स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर, आज सदन में बहुत हंगामा हुआ है, ज़बरदस्त। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान का माहौल उड़ाया जाएगा, सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चलेगी, तो विपक्ष अपनी आवाज़ जरूर रखेगा। विपक्ष आवाज़ न होकर अपनी न रख पावे, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। अगर सही मायने में सदन इसीलिए होता है कि तत्कालीन परिस्थितियों, ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं पर खुल करके चर्चा हो। सरकार चर्चा से भागती है क्योंकि आज उसके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। केवल मिर्च मसालेदार लच्छेदार भाषण देना ही सरकार के पाले में है। आज उससे न विकास कार्य से मतलब, ना सरकार की अपनी उत्तरदायित्वों से मतलब। कुल मिलाकर के जैसे अभी चुनाव हुआ, चुनाव में भाजपा सरकार ने सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया, निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ठेंगा दिखाया। संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग संविधान का माहौल उड़ा रहे हैं। आज एक ओर हम संविधान के तहत शपथ लेते हैं अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, और दूसरी ओर पद पे आने के बाद हम संवैधानिक मर्यादाओं को ही तार तार करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो सरकार का खुद का अपना अराजक रवैया है, और जब सरकार अराजक हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का बंटाधार होना लाजिमी है। सरकार तो कह रही है कि पहले बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश और यहाँ दंगे होते थे। अगर पहले बीमारू राज नहीं था, बीमारू राज आज है। आज 80 करोड़, देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर संतुष्टि करनी पड़ती है। आज सरकार पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है। और अगर हमारा देश आज खुशहाल होता, हम संपन्न होते, आर्थिक रूप से मजबूत होते, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की नौबत नहीं आती। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में आम लोगों को और गरीब बनाया, इतना गरीब बनाया, इतना गरीब बनाया कि 5 किलो 10 किलो चावल उसकी तकदीर में बन गया। आज 80 करोड़ लोगों की मांग सारी की सारी भूल गई। अपने बेटे बेटी की कपड़ा, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, दवाई, आज सब भूल गया। अपने बेटी बेटी को नौकरी न मांग सके, इसलिए 5 किलो 10 किलो चावल में भटका करके वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहे कि हमारा जिंदाबाद बोलता रहे, हमें वोट देता रहे। इसके बेटे बेटी को नौकरी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, शिक्षा नहीं, आज हर चीज़ से वंचित कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार लोगों के आंख में धूल झोंकती है, और इनका आंकड़ा खुद है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में हमने 18 करोड़ लोगों को राशन दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। अगर ये देश आर्थिक रूप से मजबूत है तो 5 किलो 10 किलो चावल की नौबत क्यों? इसका मतलब है ये आर्थिक रूप से आज इतना कमजोर हो चुका, इतना कमजोर हो चुका कि लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं, और सरकार 5 किलो 10 किलो चावल में लोगों की तकदीर को बांध रही है। तो ये आंकड़े फर्जी हैं सर। स्वाभाविक रूप से यह लोक लुभावन नारे के सिवाय कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। आज आर्थिक विपन्नता का जीता जागता नमूना है कि हम आर्थिक रूप से विपन्न हैं, इसीलिए प्रदेश में 18 करोड़ और देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो 10 किलो चावल दे रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी आज सदन में नहीं आए तो सरकार ने उनको कटघरे में खड़ा किया है। कई भाजपा नेताओं ने कहा कि वो ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं वहाँ पे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आना था, लेकिन हमारे कन्नौज जनपद में पूर्व मंत्री श्री पाल जी के निधन के फलस्वरूप उनके आवास पहुंच गए हैं।
इसलिए नहीं आ पाए। आएंगे, रहेंगे। कल उनके यहाँ मतदान था, स्वाभाविक रूप से उनका व्यस्त रहना। कल भी वो मतदान में व्यस्त थे और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई, तब भी सरकार ने और भाजपा ने हमला किया था। नहीं, हमारी पूरी पार्टी ने उसमें सहभागिता अपनी निभाई है। एज लीडर पोजिशन श्री अखिलेश यादव जी नहीं थे, लेकिन पूरी पार्टी थी और उस समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों में अपनी प्रिय नेता के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित करने में सभी सहभागीदार रहे। उपचुनाव में चाचा भतीजे का मिलन हो गया है और अब कोई विधानसभा में कोई बड़ा पद देने की बात कही जा रही है चाचा को। देखिए, चाचा भतीजे का रिश्ता बहुत अटूट होता है। शिवपाल जी और अखिलेश जी ये चाचा भतीजा पहले से थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। वो रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। इसलिए जो शाश्वत सत्य है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। रही बात शिवपाल यादव जी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से संगठन के हित में उनको कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है। इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा में विश्वास नहीं करते कि जब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही करना है तो ये निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए। तो निकाय चुनाव में भी शिवपाल जी की सक्रियता लगातार रहेगी। अब स्वाभाविक रूप से जब संगठन के एक महत्वपूर्ण अंग होंगे तो संगठन कैसे मजबूत होगा, उस भूमिका को तय करने में उनकी भी विचार आएंगे, उनके भी सुझाव आएंगे। वो स्वयं उसमें पार्टी को गतिशील बनाने के लिए, संगठन को सशक्त बनाने के लिए आवश्यकता है। वो अनुभवी नेता है, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, नेता विरोधी दल रहे हैं, लंबा एक राजनीतिक कैरियर है, तो स्वाभाविक रूप से शिवपाल जी का महत्व तो अपने में आप में है। बहुत शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ थे और उन्होंने केंद्र की जो नीतियां हैं फ्री राशन की, उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है तो आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे माना जाए देश को और प्रदेश को। शिवपाल सिंह यादव की भूमिका को भी लेकर बोले कि संगठन में उनकी बहुत ज़रूरत है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।